रिफ्यूज़ल के हवाले से ये वीडियो मैंने आपके लिए ख़ुसूसी तौर पे बनाई है। इस वीडियो में मैं आपको पूरी मालूमात दूँगा और बताऊँगा कि वीज़ा रिफ्यूज़ होने की वजूहात क्या होती हैं, आपका वीज़ा किस वजह से रिजेक्ट हो गया, अब आपको क्या करना है वीज़ा रिफ्यूज़ल से बचने के लिए। आपने अगर यूके, यूएसए, कनाडा, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया किसी भी कंट्री के लिए वीज़ा के लिए अप्लाई किया था, स्टडी वीज़ा के लिए, और आपका वीज़ा जो मैं आपके साथ डिस्कस इन वजूहात में से किसी एक वजह से आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया है, तो अब आपको दोबारा अगर आप अप्लाई करना चाहते हो आपको क्या करना होगा ताकि आपका वीज़ा रिजेक्ट ना हो, आपके पैसे ज़ाया ना हो, आपका वक्त ज़ाया ना हो और आपको ज़हनी तौर पर परेशानी का सामना ना करना पड़े और आपको वीज़ा भी मिल सके और आप वहाँ जाकर स्टडी भी कर सकें, साथ साथ अर्निंग भी कर सकें। तो अब आते हैं टॉपिक की तरफ और बात करते हैं दूसरी तरफ कि ऐसे अफराद, ऐसे तलबा जिन्होंने पहले स्टडी वीज़ा के लिए कभी अप्लाई नहीं किया, उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं अप्लाई करने का, उनको पता ही नहीं कि स्टडी वीज़ा कैसे अप्लाई किया जाता है, इसके लिए एम्बेसी के रिक्वायरमेंट्स क्या होते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं, तो फाइल कैसे फिल की जाती है, इसमें जो है आपका वीज़ा फॉर्म फिलिंग जो उसको फिल कैसे किया जाएगा, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होती हैं, उसमें सेक्शन कौन कौन से होते हैं, उनको फिल कैसे किया जाता है, अपने डॉक्यूमेंट्स की फाइल कैसे बनाई जाती है, अपनी बैंक स्टेटमेंट कैसे रेडी की जाती है, स्टडी गैप अगर हो तो उसको कैसे कवर किया जाता है, इंटरव्यू की तैयारी कैसे की जाती है और यूनिवर्सिटी से आप एडमिशन कैसे मंगवा सकते हैं, एडमिशन आने के बाद के प्रोसेस क्या होते हैं। तो ऐसे अफराद जिन्होंने पहली मरतबा जो स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए भी बढ़िया है। आप इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखिएगा। अगर आपका वीज़ा किसी भी वजह से रिजेक्ट हो चुका, जिनमें से कुछ वजूहात का मैं आपसे जिक्र करता हूँ कि ऐसी वजह हो सकती है जिसकी वजह से आपका वीज़ा रिजेक्ट हुआ, अब दोबारा आपने वो कोशिश नहीं करनी ऐसी कि ताकि आपको दोबारा वीज़ा रिजेक्ट ना हो और आपको वीज़ा मिल सके। पहले नंबर पर जो होता है मेन जो मसला है वो बैंक स्टेटमेंट का है। अगर आपने बैंक स्टेटमेंट अपनी नहीं लगाई या आपने फेक लगा दी है या बैंक स्टेटमेंट में आपके फंड्स पूरे नहीं है या आपके पास ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं जो कि जस्टिफाई कर सकेंगे जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है, बाकी आपकी अपनी जो फंड्स हैं वो आपके पास कहाँ से आए, उसके लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपने प्रॉपर नहीं लगाए, तो हो सकता है कि इस वजह से भी आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाए और आप बैन भी हो जाएं। अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट फेक हुई तो ठीक है, फेक बैंक स्टेटमेंट आपकी नहीं होनी चाहिए, बैंक स्टेटमेंट आपने हमेशा ओरिजिनल लगानी है। इसी तरह से कुछ अफराद होते हैं उनके स्टडी में गैप होता है, 1 साल 2 साल का गैप तो एक्सेप्टेबल होता है, वो तो उस पर तो वीज़ा मिल जाता है, वीज़ा ऑफिसर भी आपको वीज़ा जारी कर देता है और एम्बेसी भी आपको जो है कोर्स में एडमिशन भी दे देती है, आपको वीज़ा भी लग जाता है। मगर आपका अगर स्टडी में गैप 5 साल 10 साल का है तो वो बहुत तवील से गैप कंसीडर होता है इसकी। अगर आपका इतना तवील से गैप है और आपने इस गैप को सही कवर नहीं किया, अपने डॉक्यूमेंट जो सही प्रॉपर ओरिजिनल नहीं लगाए, फेक डॉक्यूमेंट्स लगा दिए, फेक एक्सपीरियंस लेटर लगा दिया, फेक डिप्लोमा सर्टिफिकेशन लगा दी जिसकी वेरिफिकेशन ना हो सकी, जो अटेस्टेड नहीं है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है कि आपका वीज़ा रिफ्यूज है, आप बैन भी हो सकते हैं और आप पे सेक्शन T20 भी लग सकती है। तो इसलिए हमेशा कोशिश करनी कि डॉक्यूमेंट्स आपने ओरिजिनल लगाने हैं, स्टडी गैप अगर है तो स्टडी गैप को प्रॉपर कवर करना है। इसके लिए आप हमसे मदद ले सकते हैं, हम आपको प्रॉपर जो है डॉक्यूमेंटेशन दे सकते हैं जिनकी वेरिफिकेशन भी हो सकती है, आपका स्टडी गैप भी कवर हो जाएगा और आपका वीज़ा भी मिल जाएगा और आपको परेशानी का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। हमारी कंपनी का आप एक्सपीरियंस लेटर ले सकते हैं, हम इसमें बाकायदा आपको सैलरी स्लिप्स और एक्सपीरियंस लेटर बना कर दे देंगे और आप जब वो लगाएंगे तो जब वो एम्बेसी की तरफ से उसकी वेरिफिकेशन आएगी तो बाकायदा वो वेरीफाइडेबल होकर आपका वीज़ा मिल जाएगा। और इसी तरह से हम हमारे दायरे से 1 साल 2 साल डिप्लोमा भी ले सकते हैं, इसको डिप्लोमा के साथ लगाकर ओरिजिनल डिप्लोमा होगा जो कंसीडर करके कि आपने बाकायदा हमारे दायरे से तालीम हासिल की है और उसकी बुनियाद पर आपको जो है ये डिप्लोमा आपने इम्तिहान पास करके लिया और उसकी जो है वो आपका जो स्टडी गैप को कवर करेगा और आपको वीज़ा मिलने के चांसेस 100% हो जाएंगे, ये बात याद रखिए। और दूसरा जो होता है वीज़ा रिजेक्ट होने की जो मेन रीज़न होती है वो होती है कि आपने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन जो है वो जमा नहीं करवाई होती, आपके डॉक्यूमेंट्स या तो कम होते हैं या प्रॉपर नहीं होते या वो डॉक्यूमेंट्स आपने फेक लगाए होते हैं उनमें से, या उनकी जो है वो जो कुछ कहीं पर मिसमैचिंग होती है, इस वजह से भी आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है और आपको बैन भी किया जा सकता है अगर आपने कोई फेक डॉक्यूमेंट लगाया तो। इसके अलावा एक रीज़न होती है बड़ी ख़ास जो है जिसमें इंटरव्यू के बारे में बात करेंगे। इंटरव्यू को जो है वो तलबा इतना वो अहमियत नहीं देते, वो समझते हैं कि इंटरव्यू की कोई इतनी अहमियत नहीं है, हमारे डॉक्यूमेंट्स ठीक है, हमें वीज़ा मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। इंटरव्यू बड़ी अहमियत रखता है। आपके डॉक्यूमेंट्स ठीक होने के बावजूद, आपकी बैंक स्टेटमेंट ठीक होने के बावजूद, आपका एडमिशन लेटर, आपका कैश लेटर, आपका तमाम डॉक्यूमेंट्स ओके होने के बावजूद भी अगर आपका जो इंटरव्यू ठीक नहीं हुआ, वीज़ा सेक्शन ऑफिसर आपसे मुतमईन नहीं होता, आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा और आपको उससे तब बैन भी कर दिया जाए। ठीक है, तो इंटरव्यू की तैयारी के लिए भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, आपको इंटरव्यू प्रॉपर करवा कर भेजते हैं ताकि आपका इंटरव्यू क्लियर हो और आपको वीज़ा मिल सके। ठीक है, इसी तरह से एक रीज़न ये भी होता है कि आपने वीज़ा जो फॉर्म फिलिंग है, आपने अपना जो वीज़ा फॉर्म फिलिंग वो ठीक तरीके से फिल नहीं किया, उसमें कुछ सेक्शन जो आपने उसको सही फिल नहीं किया, उसकी SOPs को सही आपने क्लियर नहीं लिखा, तो उसमें कोई सेक्शन छोड़ दिया या आपको समझ में नहीं आए, तो उस वजह से भी आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो झूठ बोलने पर भी बाज़ औक़ात होता है कि वीज़ा जो है रिजेक्ट होता है, बाज़ औक़ात नहीं 100% भी रिजेक्ट हो सकता है, क्योंकि वीज़ा सेक्शन ऑफिसर जब ये पकड़ लेते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं, कहीं पर भी किसी चीज़ को गलत जस्टिफाइड कर रहे हैं, तो उससे भी आपको बैन भी किया जा सकता है, वीज़ा रिजेक्ट भी हो सकता है। तो इन चीज़ों से आपने बचना है, कोशिश करनी है कि जो मैंने आपसे ये सारी चीज़ें डिस्कस की हैं, आप इन चीज़ों से बचें और अपना जो प्रॉपर जो है वो अपना एडमिशन जो है वो यूनिवर्सिटी से आपका हो
आपकी इंटरव्यू की तैयारी हो, आपके डॉक्यूमेंट्स ठीक हों और जहाँ स्टडी गैप है वो क्लियर हो, आप उसकी जस्टिफाइडेबल डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, इंटरव्यू की तैयारी प्रॉपर करनी है। ये तमाम जो सर्विसेज आप हमसे ले सकते हैं। अगर आपको इस किस्म का कोई मसला दरपेश है वीज़ा रिफ्यूज़ल की वजह से, आपने वीज़ा के लिए अप्लाई किया था, आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया था, यूके, यूएसए, कनाडा, डेनमार्क से कहीं भी अप्लाई किया था, वीज़ा रिजेक्ट हो चुका, आप दोबारा अप्लाई करना चाहते हैं, तो रिफ्यूज़ल से दोबारा बचना चाहते हैं, अपने पैसे बचाना चाहते हैं, वक्त बचाना चाहते हैं, टेंशन से बचना चाहते हैं, तो आप एक मतलब ज़रूर हमसे रब्ता कीजिएगा। हम प्रॉपर आपको जो है वो मुकम्मल तैयारी के साथ आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर करने के बाद आपका दोबारा अप्लाई करवाएंगे, अच्छी यूनिवर्सिटी में करवाएंगे जहाँ पर फीसिस कम हो, जहाँ का वीज़ा रेशियो अच्छा हो, तो आप भी अप्लाई करना चाहते दोबारा हमसे रब्ता करें। इसी तरह से वो ऐसे तलबात और वालिदैन भी जो हैं वो अपने बच्चों के लिए अगर पहली मरतबा अप्लाई करें स्टडी वीज़ा के लिए, उनको प्रॉपर मालूमात नहीं है, तो वो भी जो है हमसे रब्ता कर लें। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपकी जो है वो रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक, आपके बजट के मुताबिक अच्छी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेंगे, अच्छे प्रोग्राम में दाखिला करवाएंगे, ताकि आपका जो वीज़ा 100% लग सके और आपका बच्चा या आप खुद वहाँ जाकर पढ़ सके और साथ साथ अर्निंग भी कर सके। वीज़ा रिफ्यूज़ल के हवाले से अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और इसमें आपको पूरी मालूमात मिली हो, कोई सवाल अगर आपका हो, तो आप स्क्रीन पर दिखाया गया हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स में व्हाट्सएप करें। हम आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद, उनकी असेसमेंट करने के बाद आपको प्रॉपर बता देंगे कि अब आपको नेक्स्ट क्या करना है। जिनके वीज़ा रिफ्यूज़ हुए वो भी हमसे रब्ता करें, जो पहली मरतबा स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं वो भी हमसे रब्ता कर सकते हैं इंशाल्लाह। उम्मीद है कि आपको किसी किस्म का कोई सवाल अगर आपको दरकार होगा तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम आपको प्रॉपर जो है वो इसमें कोई